Students, we have take the session 1 exercise in the previous video. In this video we will discuss the exercise of session 2. Before that, let's have a look at the last question number 6 of exercise 1. इस एक्सरसाइज में क्या है, सेक्शन सी में क्या है, हमें स्टेटमेंट यस और नो करना है, एक स्टेटमेंट रीड करनी है और ये बताना है कि ये एंटरप्रेन्योर है या नहीं। फर्स्ट है, रवि made tea for his friend in office. Everyone liked the tea very much and told him that he is very good at making tea. Just सबने appreciate किया, but he is not entrepreneur. He is just making tea. So answer is no. Savita is a housewife. Need extra money for her kids tuition. तो उसने क्या किया, जो आसपास के कॉलेजेस और के बच्चे हैं जो आते हैं उनके लिए नींबू पानी और समोसा सेल करने स्टार्ट किए. Yes, she is an entrepreneur. Now third, राहुल लव डॉग्स. तो उसने क्या किया कि जो उसके पड़ोसी थे, दैट इज अ गुड आइडिया कि टेक केयर ऑफ डॉग्स की टेक केयर किया जाए. तो उसने क्या किया, डॉग्स को के लिए कि उसके होटल में रखने जाए और उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस वो पे करते थे. तो ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर. सो थर्ड का आंसर यस. मोनिका नोटिस दैट हर नेबर यूज टू फेस अ प्रॉब्लम. Okay, that they had to leave their young baby behind when they went for work. Monica started going to this house in evening to take care of the baby for them. Her neighbor were very happy and used to give her chocolate for doing that. But गिविंग चॉकलेट इज जस्ट अप्रिशिएशन. वो सिर्फ अप्रिशिएशन है, वो कोई बिजनेस नहीं है. अगर हाँ वो अलग से एक बेबी सिटिंग के रूम खोलती है या फिर ऑफिस खोलती है या फिर कोई क्लासेस चलाती है तो वो एंटरप्रेन्योर हो सकती है. बट यहाँ पे सिंपल उसको वो जाती है, उसको टेक केयर करती है, तो ये एक एंटरप्रेन्योर एग्जाम्पल नहीं है. सो आंसर इज़ नो. नाउ कम टू द सेशन नंबर 2, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. इसमें क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप का रोल क्या होता है सोसाइटी के अंदर. फर्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. चैप्टर हम रीड कर चुके हैं, सिर्फ इस एक्सरसाइज देखनी है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है कि ताकि मनी सर्कुलेट होती रहे. सेकंड था सोशल डेवलपमेंट, ताकि जो पीपल है उनको जॉब मिलती रहे. थर्ड, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि जितना ज़्यादा बिजनेस होगा, जितनी ज़्यादा लिविंग बिजनेस के वो होंगे साधन होंगे या फिर हमारे पास न्यू न्यू आइडियाज़ होंगे, न्यू न्यू बिजनेस होंगे, तो हमारे पास क्या है, ज़्यादा हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होगा. जितनी फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी उतनी कंफर्टेबल लाइफ भी पीपल को मिल सकती है. ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे आसपास के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो रिन्यूएबल हों या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हों, उनको ध्यान में रखते हुए उसका ऑप्टिमल यूज़ करना है. मोस्ट बेनिफिट एट लोअर प्राइस प्रोडक्ट, क्यों जब भी हम मार्केट में कंपटीशन होती है तो अपने करने के लिए इसके लिए जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा सेलिंग होगी, बस जितना कंपटीशन होगा उतना प्राइस भी वेरी करेगा. सो इस कंपटीशन के अंदर पॉसिबिलिटी है कि प्राइस लो हो सकता है. कि अगर मान लो सपोज़ एक ही बिज़नेस रन करता है, मोनोपोली है वो, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही प्राइस को सेट करेगा. बट उसके साथ कंपटीटर बहुत सारे हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं, तो प्राइस ऐसा रखा जाएगा जो जिसे कस्टमर बाय करना चाहें. तो इससे कस्टमर को क्या होगा, लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकता है. नाउ कम टू द एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फर्स्ट है कि गुलाब lives in a small village in Rajasthan. She noticed that all the women in her village were good at making painting and handcraft products. She collected money and started a business. Gulab would help the money to get material from cities and support them in making latest design. She would then arrange for their painting and handicraft product to be sold in big cities. How do you think Gulab is helping her society as an entrepreneur? ये गुलाब ने अच्छा काम किया. उसने एज ए अपनी विलेज की जो लेडीज़ हैं जो पेंटिंग और हैंड क्राफ्ट में अच्छी थी, तो उन्हें क्या किया, एक छोटा बिजनेस स्टार्ट किया. क्योंकि उनसे क्या कहते हैं, उनके लिए मटेरियल अवेलेबल करवाती थी एंड प्लस साथ में ये भी सपोर्ट किया कि उनके लिए अलग अलग डिज़ाइन लेके आए, न्यू न्यू डिज़ाइन लेके आए. साथ में जो प्रोडक्ट वो बनाएंगे उनको बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर भी सेल करने का काम वो अरेंज करती थी. तो उसने एंटरप्रेन्योर की तरह काम किया. अब हमें ये बताना है कि उसने कैसे हेल्प किया सोसाइटी को. फर्स्ट,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया उन लेडीज़ की। सेकंड, इन्होंने जो यूज़ था, जो प्रोडक्ट था, वो लो प्राइस पे, इकोनॉमिक प्राइस पे उन लेडीज़ को अवेलेबल करवाया। थर्ड, जॉब जनरेशन की। फोर्थ क्या होगा, इससे सोसाइटी के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ किया। ताकि क्यों लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे कैसे इंक्रीज़ हुआ कि जो लेडीज़ थी वो सब अपने लिए काम करती थी, हैंडीक्राफ्ट करती थी, पेंटिंग करती थी, सिर्फ घर के लिए, बट उनको एज अ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि वो इस अपनी कला को एक जॉब की तरह, एक बिज़नेस की तरह, एक काम की तरह यूज़ करें और ऐसे प्रोडक्ट बनाएं और उनका यूज़ करें ताकि उसको हम आगे बेच सकें। इससे उनको एम्प्लॉय मिलेगा उनको। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं जिससे इसने गुलाब ने सोसाइटी में हेल्प किया एज एंटरप्रेन्योर। नाउ सेकंड एग्जांपल है, 3 एग्जांपल्स डू यू नो हु लिव अराउंड यू। 3 एंटरप्रेन्योर्स के एग्जांपल बताने हैं जो सोसाइटीज़ में हेल्प करते हैं। इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ सेशन 1 हमने डिस्कस किया था एक स्वीट शॉप के बारे में, स्टेशनरी शॉप के बारे में, एंड एक और क्या था, ग्रॉसरी शॉप के बारे में। कि स्वीट शॉप में क्या था, वो बच्चों के पास की स्वीट शॉप है, उसका एज ए बिज़नेस रन करता है, बट जब उसने देखा कि आसपास कि मेरे पास में स्कूल है, तो जो हमने 3 एग्जांपल बताए, ग्रॉसरी शॉप, स्टेशनरी शॉप और स्वीट शॉप, ये सिर्फ एग्जांपल है जो हमारे आसपास हैं। बट अब इन्होंने एज ए एंटरप्रेन्योर कैसे काम किया, जैसे हम लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्वीट शॉप ने स्वीट्स के साथ साथ स्नैक्स भी बच्चों की हेल्थ को ध्यान रखते हुए प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, प्लस होम डिलीवरी भी उन्होंने प्रोवाइड की ताकि कस्टमर को दिक्कत ना हो कि रीचेबल होने के लिए वो घर से भी फ़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं। सेकंड, स्टेशनरी शॉप, उन्हें बुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स के अलावा ये फैसिलिटी प्रोवाइड की, अगर बच्चों को कोई पेंटिंग, कोई पोस्टर या कोई प्रोजेक्ट या कोई नोट्स चाहिए तो वो भी उन्होंने बच्चों के लिए अवेलेबल करवाए। थर्ड था हमारे पास ग्रॉसरी शॉप। ग्रॉसरी शॉप बहुत सारी होती हैं, बट जो होम डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं ऐसी भी शॉप होती हैं, पर वह दैट इज़ न्यू आइडियाज़ किया, तो एज ए एंटरप्रेन्योर काम किया उन ग्रॉसरी शॉप ने। सो ये हमारे एग्जांपल थे। नेक्स्ट है हमारे पास सेशन 3, क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट, पहली क्वालिटी क्या है इसके अंदर, पेशेंस। उसको बहुत ही पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एक बिज़नेस चलाने के लिए बहुत ही अप्स एंड डाउन आते हैं, आपके आइडियाज़ फेल भी हो सकते हैं, बट ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, आइडियाज़ आपका है उसको कैसे रन करना है, ये नहीं सोचना कि पता नहीं रन करेगा नहीं करेगा। सो ऑलवेज पॉजिटिव। एंड थर्ड इज़ हार्ड वर्किंग, नेवर गिविंग अप एंड परसेवरेंस, कभी भी गिव अप नहीं करना, हमेशा हार्ड वर्क करना है, ये एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस, अपने काम में, अपने ऊपर, अपने डिसीजन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे दूसरे आप पे भरोसा नहीं करेंगे। ओपन ट्रायल एंड एरर, इसका मतलब कि हमेशा न्यू आइडियाज़ के लिए ओपन रहना चाहिए। ये नहीं है कि मेरा ये आइडिया ये है, अगर कोई आपको अच्छा सजेशन देता है तो उसे ले लेना चाहिए। जैसे सपोज मान लो हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, उसमें कुछ कमी है, आपको नज़र नहीं आई लेकिन दूसरों को नज़र आ रही है कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो वाई डोंट यू टेक देयर आइडियाज़। तो उनके आइडियाज़ लेने हैं, आपको अच्छे लगते हैं उनको यूज़ करना है और फिर आगे उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, बिकॉज एंटरप्रेन्योर का पहला रूल यही है कि हमेशा अपने काम के अंदर क्रिएटिविटी रखनी है और हमेशा न्यू आइडियाज़ को ही डेवलप करना है। बिकॉज क्योंकि जो ट्रेडिशनल बिजनेस हैं वो तो सभी चलाते हैं, तो आप में ऐसा अलग क्या है कि जो लोग आपसे ख़रीदेंगे या आपके बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तो इनोवेशन हमेशा होना चाहिए। नाउ कम्स टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस क्या हैं। आइडेंटिफाई क्वालिटीज़ ऑफ फॉलोइंग एंटरप्रेन्योर्स, आल्सो राइट व्हाई you think this person has this qualities
और क्वालिटीज़ कि हमारे पास कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। आपको ये बताना है जिस एंटरप्रेन्योर के बारे में बताया गया है उसमें कौन सी क्वालिटी है और क्यों है। क्वालिटी हम पढ़ चुके हैं, हार्ड वर्किंग, पेशेंस और कॉन्फिडेंस, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ओपन फॉर न्यू आइडियाज़ एट्सेट्रा। तो आपको बताना इसमें कौन सी होगी। सो उसको रीड करना है और ये अपनी लैंग्वेज में खुद ही लिखना है। जैसे अनिल वांटेड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट एंड समटाइम्स नो वन हैज़ थॉट ऑफ बिफोर, यानी कि अनिल हर चीज़ को बड़े अलग तरीके से करता था जो कोई और ना सोच पाए, ऐसे करता था। ही डिसाइडेड टू स्टार्ट अ स्पेशल ट्रेवल सर्विस फॉर ओल्ड पीपल एंड सीनियर सिटीजन्स। तो उसने क्या किया, ओल्ड सिटीजन्स और सीनियर पीपल्स के लिए एक ट्रेवल सर्विस स्टार्ट की। सो इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास इसके फीचर वो क्वालिटीज़ आ सकती हैं। फर्स्ट, इनोवेशन, बिकॉज उसने सिर्फ इनोवेशन, न्यू आइडियाज़, उसमें ये क्वालिटीज़ थी। सेकंड है राकेश, लव प्लेइंग आउटडोर्स, शी यूज्ड टू स्पेंड हिज evening with his friend playing games, but he had seen that many of his friends did not like playing outdoor because they did not feel safe. He decided to open a playground for children of all ages with proper security. He found an unused playground, got permission to use it, and asked his friend to help him clean it. He hired a security guard for the playground. He charges a small fee for the people who wanted to play. Both parents and children liked his ideas, and started playing there regularly. His business helped children who would not played outdoor before. तो राकेश ने क्या किया कि उसके जो फ्रेंड्स थे वो आउटडोर गेम नहीं खेलते थे बिकॉज उनको सेफ फील नहीं होता था। तो उसने एक न्यू आइडियाज़ लेके आए, वाई डोंट यू, जो हमारा अनयूज प्लेग्राउंड है इसी को यूज़ किया जाए। सो इसने फर्स्ट न्यू आइडियाज़, कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर इसने। सेकंड, कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्किंग, एक पर्सन हायर किया गार्ड ताकि उसको सेव कर सके बिकॉज सिक्योरिटी इज़ नेसेसरी। सो उसने गार्ड को हायर किया और उसको मंथली वेजेस के ऊपर रख लिया। नेक्स्ट, उसने फ़ीस चार्ज कर दी ताकि जो उस प्लेग्राउंड, क्योंकि वो पब्लिक प्लेग्राउंड नहीं था, उसने अपने आइडिया से, अपने इनोवेशंस को अनयूज ग्राउंड को एज अ प्ले ग्राउंड डेवलप किया था, उसकी केयर भी वही करता था। तो उसने क्या किया, प्लेग्राउंड के अंदर फ़ीस सिस्टम वाइज उसको जो खेलता वो फ़ीस दो और खेलो, एक स्मॉल फ़ीस, ज़्यादा कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ उभर के आई, कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्किंग, इनोवेशन, ऑब्वियसली इनोवेशन तो होगा ही होगा, एंड आई थिंक दैट्स सफिशिएंट, एंड पॉजिटिवनेस थी उसके अंदर। Now last, Radhika was a cook in a small restaurant in her area. She made enough money to support her husband and children. She decided to start her own food stall to sell Punjabi foods. उसने क्या किया, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए पंजाबी फूड सेल करना स्टार्ट किया। बट जो एरिया की पुलिस थी उसने कहा कि आप ऐसे बिजनेस रन नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया, टिफ़िन सिस्टम स्टार्ट कर दिया कि ताकि पीपल को फ्रेश फूड वो घर से सप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें से क्वालिटीज़ कौन सी आई, फर्स्ट क्रिएटिविटी, सेकंड हार्ड वर्किंग, थर्ड पॉजिटिविटी, फोर्थ था उसके अंदर नेवर गिव अप, कभी गिव अप नहीं किया, एंड ओपन फॉर ट्रायल एरर। क्योंकि ट्रायल एरर क्यों किया, क्योंकि जो उसने स्टार्ट किया तो उसके अंदर क्या फॉल्ट है कि पुलिस ने उसको बिजनेस रन करने नहीं दिया। तो उसने क्या किया, घर से ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया, टिफिन सिस्टम। So innovation and creativity is also as a quality of Radhika. So now second question है, do you think you have the qualities of an entrepreneur in you? If yes, give example when you have shown these qualities. ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको एज ए अपने आप को ही सेल्फ एनालाइज करना है, अपने आप को ही जांचना है क्या आपके अंदर एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ हैं तो कौन सी हैं वो आपको बतानी है। नाउ रीड द स्टोरी ऑफ थर्ड क्वेश्चन, रीड द स्टोरी ऑफ सुषमा द टॉय मेकर। इसमें आपको चैप्टर में आपको टॉय मेकर की स्टोरीज आपने पढ़ी होगी सुषमा की। तो उसी के अंदर इन बॉक्सेस के अंदर आपको उसकी क्वालिटीज़ लिखनी है। फर्स्ट क्वालिटी आपको एग्जाम्पल के लिए दे रखी है, शी वॉज पेशेंस एंड डिड नॉट गिव अप।
इसमें 2 क्वालिटी थी, शर्न पेशेंट एंड नेवर गिव अप, और ऐसी आपको और क्वालिटीज़ भी लिखनी है। ओके, दिस इज़ आवर एक्सरसाइज नंबर 3।